शनिवार की सुबह बाईपास पर एक बस चालक को झपकी लगने से पलटी खा गई। इस हादसे में 8 यात्री घायल हो गए। बस गुना से इंदौर आ रही थी। स्थानीय लोगों की मदद और 108 एम्बुलेंस से घायलों को एमवाय अस्पताल लाया गया। शनिवार को सुबह 5:30 बजे के आसपास गुना से इंदौर आ रही गगन ट्रेवल्स की यात्री बस ओमेक सिटी के पास चालक को झपकी लगने से पलटी खा गई। इस हादसे में राकेश, पंकज, मनोज, कमल, लालू, कोमल और मोहनलाल घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य में कीचड़ की वजह से काफी दिक्कतें आई। घायलों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया। घायलों का कहना था कि चालक नशे में था और उसे झपकी लग गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ। पिछले दिनों छात्र रवि डांगी की हत्या में पुलिस की लापरवाही की बात उजागर हुई थी। गृह मंत्री ने पूरे मामले की जांच करवाकर पुलिस को क्लीन चिट दे दी, लेकिन दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। पिछले दिनों राजेंद्र नगर थाने के अंतर्गत आने वाले आनंद नगर में रवि डांगी और उसके दोस्त पर चाकुओं से हमला किया गया था। रवि और उसका दोस्त राजेंद्र नगर थाने में पड़े रहे और बाद में अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए सारा दोष मृतक के परिजन पर थोपते हुए पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्षा और उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार की बात को नजरअंदाज करते हुए शनिवार को राजेंद्र नगर थाने का घेराव कर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के लिए जमकर हंगामा किया। सुनिए, अरे हमारी बात सुन लीजिए। स्टूडेंट को अंदर नहीं जाने दिया गया था, तो अभी सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई थी। सुन लीजिए, वो स्टूडेंट भी भारी पड़ा रहेगा ना, अब तो ज्ञापन अंदर जाकर देंगे। आगे और लड़ाई है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्बा विप्पा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। एक बार जोर से परिषद परिषद, बार बार जोर से परिषद परिषद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोर से परिषद परिषद। सबसे हॉस्पिटल भेज दिया। 40 मिनट बाद इस दौरान पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प हुई। इस बारे में वर्षा का कहना था, जैसे सबको पता है कि परसों के दिन जो वाकया हुआ था, रवि डांगी नामक और एक अंकित करके एक लड़का था, अंकित अग्रवाल। तो ये जो 2 स्टूडेंट्स थे, इनके ऊपर हमला हुआ था और उनको चाकू से गोदा गया था। तो वो स्टूडेंट यहाँ पर आए थे अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस के सामने बहुत गुहार लगाई उस मदद के लिए, पर उनकी कोई मदद नहीं की गई। यहाँ पर वैन, पुलिस की वैन जो आपातकालीन थी, उनकी बसें जो थी 108, वो यहाँ पर रखी हुई थी, यहाँ पर खड़ी हुई थी, मौजूद थी। पुलिस वाले सब देख रहे थे, काफी मीडिया वाले भी यहाँ पर थे। 40 मिनट की उस बच्चे की यहाँ पर रिकॉर्डिंग है। उस 40 मिनट में उस बच्चे के साथ कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाई गई। वो तड़प कर और आखिरी में उसको ले जाया गया। वह यहाँ पर तड़प के दम तोड़ता रहा और कोई किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन ने, यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, उन्होंने कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाई। अंकित अग्रवाल जो बालक है, वो अभी भी आईसीयू में एडमिट है, जो कि अभी मौत से खेल रहा है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी परिषद, कॉलेज जो प्रशासन है, स्टूडेंट, ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो पुलिस प्रशासन, राजेंद्र नगर थाना की जो निष्क्रियता थी, उस पर उंगली उठाते हुए इनसे जवाब मांगा है
कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे, हर थाने तक लेकर जाएंगे, एसएसपी कार्यालय तक इस एप्लीकेशन को लेकर जाएंगे और जो भी अपराधी जो भी यहाँ पर खड़े थे उस वक्त उनके खिलाफ विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, ऐसे कॉलेज की छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। एक पिता ने धोखे से अपने बेटे को बुलवाया और अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। युवक से जबरदस्ती करते हुए पुलिस जवानों ने देखा तो पीसीआर वैन से पीछा कर उसे पकड़ा। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। स्कीम नंबर 78 में रहने वाला लोकेश यादव टिफिन सेंटर चलाता है। गुरुवार शाम लोकेश को कुछ युवकों ने टिफिन लगवाने की बात कहकर मालवीय पेट्रोल पंप बुलाया। यहां पहले से लोकेश के पिता रामगोपाल अपने भाई नंदकिशोर और 4 अन्य रिश्तेदारों के साथ मौजूद थे। सभी ने लोकेश को जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाया और देवास के पास अपने पैतृक गांव ले जाने लगे। लोकेश का आरोप है कि उसके पिता ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। 3:15 बजे की घटना है। मैं यहाँ पे विजयनगर चौराहे पे एक आदमी ने मुझे बुलाया था धोखे से। उसके बाद में वो मेरे को मालवीय पेट्रोल पंप की तरफ लेके गए। पीछे से इनकी एक ट्रवेरा आई जिसमें उन्होंने मेरे को धोखे से धक्का देके अंदर पकड़ लिया। अंदर इनके गाड़ी 6 लोग थे, 3 लोग पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे जिनने मेरे को पकड़ लिया और मेरे पैर बांध दिए थे इनने साफी से और मेरा पूरा मुंह दबा लिया था। उसके बाद में ये सीधे बाईपास की तरफ लेके गए थे गाड़ी। शिप्रा टोल टैक्स नाके के पास लोकेश की चीख पुकार सुन शिप्रा थाने के जवानों ने गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी को रुकवाकर विजयनगर थाने भिजवाया। मामले की सीएसपी राजेश डंडोतिया ने जांच की, जिसके बाद लोकेश की रिपोर्ट पर उसके पिता व चाचा सहित 6 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। और मेरे चाचा और भी जो उनके रिश्तेदार हैं उनके द्वारा किडनैपिंग करने का प्रयास किया गया और ये ले जाना चाह रहे हैं। और इससे जब पूछने पर ये बताया गया करनवास का ये रहने वाला है और बचपन से ही वह एक यहाँ पर जो कमल किशोर यादव जो एक महिला है उनके साथ रह रहा है और उसको अपनी मां मानता है और लगभग 16 वर्षों से भी ज्यादा। तो जब आँख खुली जब उसकी तब उसने उसी के साथ रहता है वो और उसमें एक अपनी सिस्टर के साथ भी रहता है। और इसके पिता लगातार काफी समय से प्रयास दबाव बना रहे थे कि वो उसके साथ रहे, लेकिन वो उनके साथ जाना चाहता है। इस संबंध में उसके द्वारा थाना सूड़िया में भी एक रिपोर्ट लगाई गई थी और उस रिपोर्ट में चूंकि उसमें स्टेटमेंट हुई शिकायत की गई थी। उसमें दरअसल लोकेश की मां अंजू रानी और उसके पिता राम गोपाल 16 साल से अलग रह रहे हैं। लोकेश अपनी मां के साथ इंदौर में रहता है। राम गोपाल अपने बेटे को अपने साथ गांव में रखना चाहते हैं, लेकिन लोकेश ये नहीं चाहता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा लोकेश अपना घर खर्च चलाने के लिए टिफिन सेंटर चलाता है, जो उसके पिता नहीं चाहते। इसी वजह से वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। राम गोपाल को लोकेश सहित उसकी बहन और मां भी पसंद नहीं करते। मामले की जानकारी जब दोनों मां बेटी को लगी तो वो भी विजयनगर थाने आ गई। उन्होंने भी राम गोपाल पर अपहरण करने का आरोप लगाया। आते नहीं, इतना तो ध्यान करते और आते आप थाने वालों को लेकर आते। अगर हम नहीं मिलने देते या बात नहीं करने देते तो बात थी। अपहरण करके ले जा रहे थे। जी सर, अपहरण करके ले जा रहे थे। आरोपी राम गोपाल इंडियन तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस में नौकरी करता है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य शासन के क्लेम प्रकरणों में न्याय शुल्क लगाने के विरोध में शनिवार को हाईकोर्ट में वकीलों ने लोक अदालत का बहिष्कार कर दिया। शनिवार की सुबह हाईकोर्ट में प्रकरण निपटाने के उद्देश्य से लोक अदालत लगाई गई, लेकिन वकीलों ने बार एसोसिएशन के आह्वान पर इसका बहिष्कार कर दिया। इस बारे में उपाध्यक्ष सूरज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि क्लेम प्रकरणों पर 10% न्याय शुल्क के मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया। अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में ये शुल्क अधिक है, इसलिए मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ा। आज क्लेम केसों में जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 10% स्टैंप ड्यूटी लगाई गई है, उसके लिए डिमांड करी है 10% ड्यूटी को हटाया जाए या कम करा जाए। उसके संबंध में आज लोक अदालत का बहिष्कार किया गया है। लोक अदालत आज क्लेम केसों के संबंध में लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो न्यायमूर्ति श्रीमती सुविधा बागमारे की कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर आज बहिष्कार किया गया है।
एक्चुअल में लोक अदालत के संबंध में एक हमारे यहाँ पे क्लेम फोरम बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी है। उनके द्वारा इसमें हमसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समर्थन मांगा था, जिसका पत्र प्राप्त हुआ हमको। हमने उनके क्लेम फोरम द्वारा जो हड़ताल बहिष्कार करने की घोषणा की, उसका हमने लोगों ने समर्थन किया। रवि दांगी हत्याकांड में अब गृह मंत्री भी पुलिस अफसरों की भाषा बोल रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि मामले में पुलिस की लापरवाही सामने नहीं आई है, इस वजह से किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर परिजन घायल को अस्पताल ले जाते तो शायद रवि की जान बच जाती। रवि दांगी हत्याकांड में मीडिया द्वारा दिखाई गई राजेंद्र नगर पुलिस की गलती को डीआईजी रिपोर्ट में पहले ही नकार दिया गया है और अब इंदौर पहुंचे गृह मंत्री ने भी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। देर रात इंदौर आए गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पत्रकारों के सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्होंने मामले की जांच रिपोर्ट पढ़ी है और पुलिस की गलती कहीं सामने नहीं आई है। गुप्ता ने कहा कि रवि के परिवार वालों को उसे घायल हालत में थाने लाने के बजाय अस्पताल ले जाना था। पुलिस का बचाव करते हुए गुप्ता का कहना था कि किसी बेगुनाह को वे इस मामले में दंडित नहीं कर सकते। परिवार वालों ने उस मामले को लेकर कहा होगा, ऐसा कहना है कि बिल्कुल मैं इसको नहीं जा रहा हूँ, उनका मन की पीड़ा होगी, लेकिन वो परिवार वाले भी उसको घायल को पहले लेके अस्पताल नहीं गए। कहीं ना कहीं गलती थी उनकी भी। मेरा कहना है कि ओवरऑल सभी आप देखिए कि जो सारा घटनाक्रम पूरा डिटेल दिया गया है। इसीलिए चाकू लगने के बाद अस्पताल नहीं जाके पहले घर ले जाया गया, घर ले जाकर फिर थाने लाया गया। थाने के सारे डिटेल जांच में स्पष्ट आ गए कि कितने 5 से 8 मिनट मैक्सिमम एम्बुलेंस में रखने तक लगा है। अब इस सारे घटनाक्रम में जहाँ जहाँ भी डिले हुआ है, उसमें केवल किसी पुलिस अधिकारी जहाँ 5-7 मिनट ही लगे हैं उसको दोषी मानना मेरे ख्याल से उसके प्रति न्याय नहीं है, जो सारी रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ। गुप्ता ने इस दौरान पीड़ित परिवार के आरोपों के बारे में कोई बात नहीं की। गुप्ता शनिवार को धार में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उसके बाद फिर इंदौर आएंगे। होलकर कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले सीनियर जूनियर छात्रों के बीच मामूली विवाद के बाद मारपीट हो गई। घटना की खबर लगते ही एबीवीपी की छात्र नेता अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया। शनिवार की दोपहर को होलकर कॉलेज के जूनियर छात्र फरहान और उसके दोस्त के साथ हॉस्टल में रह रहे सीनियर छात्र योगेंद्र चंदर और अन्य बाहरी लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। घटना की खबर एबीवीपी की वर्षा शर्मा को लगी तो वो अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया। उसका कहना था, एक समय में इतने सारे लोग थे तो बच्चे को बचाने में बहुत दिक्कत आई। उसको बहुत लेटा के मारा। इसमें 3 लोग बहुत बुरा पिटाए हैं। इसमें रैगिंग का मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि सीनियर्स ने उस बच्चे को कहा था कि उसको गाली दे बुला, तो बच्चा जो है उसको बहुत चोट आई है। किससे मार पड़ी है? इसमें फरहान खान को पड़ी और एक और है फरहान, एक और लड़का है और एक और लड़की को पड़ी है, नाम नहीं पता मुझे। इस मामले में प्राचार्य डॉक्टर आर.के. तुकनावत ने कहा कि मारपीट का ये मामला अनुशासन समिति को सौंपा जाएगा। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश के दौरान बाहरी छात्रों को रोकना संभव नहीं है। जांच की प्रक्रिया कर रहे हैं और जांच के लिए टीम भी बनी हुई है, वो आकस्मिक रूप से जांच करती रहती है। सर, कमरे में जो तोड़फोड़ हुई, क्या कुछ नुकसान महाविद्यालय का हुआ इसमें? उसकी अभी जांच करते हैं और पता लगाते हैं। 26 अगस्त को एमपीसीए के चुनाव में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। करीब 45 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं मतदान स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 26 अगस्त को एमपीसीए के 258 सदस्यों वाली संस्था के लिए मतदान होना है। ये मतदान होलकर स्टेडियम में किया जाएगा, लेकिन 20 सदस्यों को निलंबित करने की वजह से 238 सदस्य ही मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। ये चुनाव कैलाश गुट और सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। वहीं प्रशासन और पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। मतदान स्थल को जहां पुलिस छावनी में तब्दील करने की योजना है, वहीं मतदान स्थल पर करीब 45 सीसीटीवी लगाए गए हैं। इस बारे में अल्पेश शाह का कहना था, जो कोई भी अरेंजमेंट्स है उसके लिए आप हमें सहयोग करें
और उसका पूरा हमें रिटर्न में कंफर्मेशन भी है पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो कोई भी परिस्थिति आती है उसके लिए जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स है वो कर रहे हैं। देखने में आया है कि हर वक्त मीडिया जब इस कवरेज होती है तो काफ़ी दुश्वारियों का सामना। वहीं एएसपी रामजी श्रीवास्तव ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बाहर से भी बल बुलाया गया है, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गेट्स हैं जहाँ से एंट्री पॉइंट्स रहेंगे, जो एमपीसीए के सदस्य उनके आने के जो रूट्स हैं और उनको जो चेक आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो अधिकृत व्यक्ति हैं वही प्रवेश करें, इसको देख करके सारी समीक्षा की गई है और इस हिसाब से पुलिस बल लगाया जा रहा है। लास्ट टाइम में जो चुनाव शनिवार को नगर निगम ने मच्छी बाजार स्थित जोनल कार्यालय पर आमजन की समस्याओं के निदान के लिए शिविर आयोजित किया। ये शिविर 10 सितंबर तक हर जोन में लगाए जाएंगे। इंदौर नगर निगम ने सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जोनवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह मच्छी बाजार जोनल कार्यालय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विकलांग, कामकाजी महिला और राशन कार्ड का मुद्दा प्रमुख है। इस शिविर की जानकारी देते हुए अपर आयुक्त रविंद्र जैन ने कहा, गवर्नमेंट की जन कल्याणकारी योजना जो गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही है, उसके लिए माननीय महापौर जी के द्वारा प्रत्येक जोन पर एक दिन का शिविर आयोजित किया गया है। ये नगर निगम के 15 जोनों पर 23 तारीख से प्रारंभ किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 1 में शायद 23 तारीख को था, 2 में 24 तारीख को था और आज वार्ड जोन क्रमांक 3 में 25 तारीख को शिविर है। संडे को ऑफ रहेगा और अगले दिन तो सोमवार को 26 तारीख को। प्राणी संग्रहालय में 17 साल के मोंटी नामक तेंदुए ने दम तोड़ दिया। वो लंबे समय से बीमार था और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वह मानसिक विकार से ग्रस्त था। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में मोंटी नामक तेंदुआ अल सुबह आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया से कूच कर गया। पिछले 17 सालों से वो दर्शकों का चहेता बना हुआ था। मोंटी पिछले कुछ समय से बीमार था और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसे सलाइन के जरिए खाना दिया जा रहा था। इसके बारे में चिड़ियाघर के डॉक्टर उत्तम यादव का कहना था कि मोंटी मानसिक विकार से ग्रस्त था और उसने अपने पैरों को खुद ही घायल कर लिया था। 1.25 महीने पहले वहां पागलपन की अवस्था में पहुंच गया था। उसका अंतिम संस्कार चिड़ियाघर में किया गया। ये जिसकी आज तेंदुए की जो मौत हुई है, ये मोंटी नाम का तेंदुआ है। इसका हमें जू कई बार ने जू में इसका जन्म हुआ था और करीब 95 में इसका बर्थ हुआ था। इस तरह इसकी 17 साल की उम्र थी। ये जो उसको जो प्रॉब्लम थी, ये हज़ारों में एक पेशेंट को जिस कैप्टिविटी में देखने को मिलती जो इसमें थी। ये कहीं न किसी रूप में ये मनोविकार या जिसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं उसका शिकार था। ये हरकत ये करता था कि पिछले 2-3 बार इसने अपने अगले पैरों में काट लिया था, खुद के पैरों में, और नाखून उखाड़ने की कोशिश की थी। कुछ समय से हम लोगों ने उस समय तो उसे बचा लिया था और इस बार उसने जो काम किया वो बहुत ज़्यादा उसने इंजरी कर ली। अगले पैरों के साथ साथ उसने पिछले पैरों में भी तोड़फोड़ की और नाखून भी उसने काफ़ी कुछ निकाल दिए, जिससे ब्लीडिंग भी हुई, घाव भी काफ़ी गहरे बन गए थे उसमें। हम लोग लगातार उसको ट्रीट कर रहे थे। इसकी हम लोगों ने सारे फोटोग्राफ वगैरह जो भी इसकी ईमेल हमने जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को भेजे थे, वहाँ से भी हम लोगों ने गाइडलाइन ली थी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस था और इससे बहुत कम देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट चल ही रहा था, करीब 1.25 महीना से चल रहा था ट्रीटमेंट इसका, और आज अनफॉर्चुनेटली उसने दम तोड़ दिया सुबह 7 बजे। इसी पीरियड में उसने करीब 1.25 महीने से खाना पीना टोटल बंद कर रखा था। सिर्फ सलाइन ड्रिप हम जो लगा रहे थे उसी के ऊपर जिंदा था ये। तुलसी नगर में प्लॉट्स को गलत तरीके से बेचने और उन पर गलत निर्माण करने के मामले में पुलिस ने कई बिल्डर्स, नेताओं और प्लॉट्स के मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। प्लॉट्स को लेकर पूर्व में भी शिकायतें हुई हैं, साथ ही एक शिकायतकर्ता की हत्या भी हो चुकी है। लसोड़िया पुलिस को गुरुवार शाम राजस्व विभाग की ओर से एसडीएम विवेक श्रोत्रिय ने एक मामले में प्रकरण दर्ज करने का पत्र भेजा था, जिसके आधार पर पुलिस ने निपानिया गांव की सरपंच हेमलता पटेल, पूर्व सरपंच विक्रम राठौर, मनोहर नंदवाल और वर्तमान सचिव जितेंद्र राठौर सहित तुलसी नगर के मां सरस्वती गृह निर्माण संस्था के करीब 40 प्लॉट के मालिक व कई बिल्डरों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। पूर्व मनोहर नंदवाल सचिव, वर्तमान सचिव जितेंद्र राठौर और तुलसी नगर में स्थित मूल खंड
के मालिक एवं बिल्डर्स उनके खिलाफ जो है धारा 420, 120 बी मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम और 56 नगर भूमि सीमा अधिनियम के तहत अपराध कायम। क्या मामला क्या है, किस तरह की शिकायत आई थी अपने पास और क्या? ये शिकायत तो एसडीएम साहब के पास गई थी, उन्होंने जांच की और जांच पर से उन्होंने पाया कि नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन, नगर सीमा का उल्लंघन और संयुक्तिकरण प्लाट का करके गलत तरीके प्रयोग किए गए, जिस पर से यहाँ अपराध कायम किया गया और विवेचना जारी है। दरअसल मां सरस्वती गृह निर्माण संस्था में प्लॉट लेने वाले 40 सदस्यों ने सहकारिता नियमों के विपरीत जाते हुए 10 साल से पहले ही अपने प्लॉट्स बेच दिए थे। इन प्लॉट्स को बिल्डरों ने खरीदा और कई प्लॉट्स का नियम विरुद्ध संयुक्तिकरण कर उन पर मल्टियां तान दी थी। इस पूरे निर्माण के काम में वहां के सरपंचों ने अनुमति दी। मामले की तुलसी नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष संजय ठाकरे ने शिकायत की तो उनकी हत्या करवा दी गई थी। अब मामले की जांच संयुक्त संचालक ग्राम निवेश के द्वारा की गई और सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को गीता भवन चौराहे पर ब्राउन शुगर और स्मैक बनाने के काम में आने वाले 3 किलो पाउडर के साथ 2